गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका प्रणति की पाठशाला में। Today's topic is cell organelles, means part of the cell. Cell organelles जिसमें आज हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। Mitochondria, this is a basic structure of the cell। जैसे कि आप ये देख ही रहे हैं, ये एक सेल का डायग्राम है। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बताया है, सेल इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल को हमको पता ही है, बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी होती हैं, जिसके लिए सेल के अंदर बहुत सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, जिसमें से एक ऑर्गेनल का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। और आज हम इस माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ही जानेंगे। दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया इज अ ग्रीक वर्ड जो कि 2 वर्ड से मिलकर बना है, माइटो एंड कॉन्ड्रिया। माइटो मीन्स थ्रेड एंड कॉन्ड्रिया मीन्स ग्रैन्यूल्स। जब हम सेल में माइटोकॉन्ड्रियाज को देखते हैं तो वो कैसे दिखाई देते हैं? जैसे कि थ्रेड लाइक ग्रेन्स हैं, मीन्स थ्रेड लाइक ग्रैन्यूल जैसे हमें दिखाई देते हैं। रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं छोटे छोटे, जिसे हम कहते हैं इट इज लाइक अ थ्रेड लाइक ग्रैन्यूल्स। अवर सेकेंड पॉइंट इज सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन, मीन्स जब माइटोकॉन्ड्रिया एक होता है तब हम उसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रियन, और जब वो बहुत सारे होते हैं, मीन्स सेल में बहुत सारे दिखते हैं, तब हम उसे बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। मीन्स सिंगुलर फॉर्म माइटोकॉन्ड्रियन बोलेंगे और प्लूरल में हम लोग उसे माइटोकॉन्ड्रिया बोलेंगे। अवर नेक्स्ट पॉइंट इज कवर्ड बाय 2 मेम्ब्रेन्स। जैसे कि आप इस स्ट्रक्चर देख रहे हैं, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया, और ये जो बाहर वाला लेयर है दैट इज कॉल्ड अ आउटर मेम्ब्रेन, एंड जो अंदर वाला मेम्ब्रेन है दैट इज डीपली फोल्डेड, हम उसको बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन। तो ये हमारा जो पॉइंट है, जो माइटोकॉन्ड्रिया है, वो कवर्ड बाय 2 मेम्ब्रेन्स, दैट इज आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। Our next point is outer membrane is porous। जैसे कि हम इस डायग्राम में देख रहे हैं, जो हमारा आउटर मेम्ब्रेन है वो पोरस है, मीन्स आउटर मेम्ब्रेन में बहुत सारे पोर्स प्रेजेंट हैं। और ये पोर्स किस लिए होते हैं? बिकॉज इट इज अ फ्रीली परमेबल होता है फॉर स्मॉल मॉलिक्यूल्स। और सेकेंड काम क्या होता है आउटर मेम्ब्रेन का? इट इनक्लोज द इंटायर ऑर्गेनल्स, मीन्स जो माइटोकॉन्ड्रिया है और उसका जो आउटर मेम्ब्रेन है वो पूरा का पूरा जो ऑर्गेनल को कवर किए हुए है, उसका आउटर मेम्ब्रेन में इनक्लोज द इंटायर ऑर्गेनल। तो और दूसरा काम होता है कि ये फ्रीली परमेबल होता है क्योंकि इसमें माइन्यूट पोर्स होते हैं, इसीलिए जो आउटर मेम्ब्रेन होता है माइटोकॉन्ड्रिया का वो फ्रीली परमेबल होता है। नाउ अवर नेक्स्ट पॉइंट इज इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख ही रहे हैं, जो इनर मेम्ब्रेन है वो डीपली फोल्डेड है। कैसे दिखाई दे रहे हैं? जैसे कि हमारे फिंगर्स होते हैं ना, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, वैसे ही हमें दिखाई दे रहे हैं। तो जो हम लोगों का इनर मेम्ब्रेन होता है वो डीपली फोल्डेड होता है, और इसीलिए क्योंकि ये डीपली फोल्डेड होने की वजह से अंदर का जो सरफेस होता है वो बढ़ जाता है, बिकॉज ऑफ द डीपली फोल्डेड ऑफ द इनर मेम्ब्रेन। सरफेस एरिया जो है वो बढ़ जाता है। नाउ
Our next point is these folds are called cristae. जैसे कि मैं बता ही रही हूं कि जो इनर मेम्ब्रेन है वो डीपली फोल्डेड है और जो डीपली फोल्डेड है और इसी को हम लोग कहते हैं क्रिस्टे। और इस डीपली फोल्डेड होने की वजह से जितने भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जितने भी रिएक्शंस होते हैं इनर मेम्ब्रेन में, वो इजी हो जाता है बिकॉज ऑफ द इंक्रीज ऑफ द सरफेस एरिया। क्योंकि इसीलिए हम ये बोलेंगे कि माइटोकॉन्ड्रिया में ये फोल्ड्स होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज ऑल द रिएक्शंस आर टेक्स प्लेस इन दिस इनर पार्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। Our next point is these cristae increases the surface area in the mitochondria. जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो क्रिस्टे की वजह से, मतलब जो हमारा इनर मेम्ब्रेन डीपली फोल्डेड है, वो फोल्ड होने के वजह से जो अंदर का मेम्ब्रेन है उसका सरफेस एरिया बढ़ा दे रहा है। मतलब कि आपको मैं सिंपल भाषा में समझाना चाहूँ तो अगर आप जो बाहर का मतलब आउटर लेयर जो देख रहे हैं वो तो उतना ही है जितना आप देख रहे हैं, लेकिन अगर हम लोग इनर मेम्ब्रेन को निकाल कर उसको खींचे या स्ट्रेच करें तो इनर मेम्ब्रेन का जो सरफेस एरिया होगा वो आउटर मेम्ब्रेन से ज़्यादा होगा बिकॉज ऑफ द डीपली फोल्डेड लाइक, क्योंकि वो फोल्ड होकर है अंदर, इसीलिए इसका इनर मेम्ब्रेन का जो सरफेस एरिया है वो आउटर मेम्ब्रेन से ज़्यादा है। Our next point is they have their own DNA and ribosomes. जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो सेल्फ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनल्स है किसी भी सेल में, मीन्स वो किसी पे डिपेंड नहीं है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना खुद का डीएनए है। मीन्स वो खुद अपने आप दे कैन मल्टीप्लाई एंड रेप्लिकेट ऑन देयर ओन, मीन्स वो खुद मल्टीप्लाई हो सकते हैं क्योंकि अपना खुद का डीएनए है। मीन्स 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, उसको किसी के ऊपर निर्भर होने की ज़रूरत नहीं है। और सेकंड पॉइंट है दे हैव देयर ओन राइबोसोम्स। जैसे कि हमको पता ही है कि राइबोसोम्स का काम क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस करना। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका खुद का राइबोसोम्स है जो कि क्या सिंथेसाइज करता है, माइटोकॉन्ड्रिया के लिए प्रोटीन सिंथेसाइज करता है। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक ऐसा अकेला ऑर्गेनल है जिसके अपने खुद के डीएनए और खुद के राइबोसोम्स होते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जैसे कि आपको पता ही है इस वीडियो में हम सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, सेल के ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ रहे हैं, और इस वीडियो में मैंने आपको स्ट्रक्चर ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया बताया है और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फंक्शन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया बताने की कोशिश करूंगी। तो ये जो वीडियोस बन रहे हैं इसमें अगर कोई इस प्रेजेंटेशन में आपको कोई सजेशंस देने हैं और आपको लगता है कि और कुछ बेहतर हो सकता है तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जाके मुझे बताइए, मैं अपने काम को और बेहतर करने की कोशिश करूंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।